जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरु। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है केमिस्ट्री क्या होती है और जो इसमें मैटर आते हैं वह क्या होते हैं और जो इसकी स्टेट्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, उसको भी आज हम समझेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री जो आपकी होती है वह ब्रांच ऑफ साइंस होती है विच कंसर्न विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। सिंपल भाषा में अगर इसको हमने समझना है तो हम बोलेंगे जो हमारा मैटर होता है, जो भी हमारे जितने भी मैटर इस एनवायरनमेंट में है, तो उसको हम आपस में मिलाएंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ को, स्ट्रक्चर को, तो उसी को कंपोजिशन करने को बोला जाता है केमिस्ट्री। अब जो मैटर है वो क्या होता है, ये जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। तो जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है वो है हमारा एंटोनी लेवोसिर। ये कई बार एनडीए के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो अब हम आते हैं मैटर क्या होता है। मैटर जो है अपने आसपास भी देखे होंगे, कोई भी एनीथिंग चीज जो आपका स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है या फिर जो एक मास को ऑक्यूपाई कर रही है, उसको हम बोलते हैं मैटर। एग्जाम्पल के तौर में आपके घरों में जो टैंकी होती है, जो उसमें पानी होता है, तो जो पानी है वो पानी किसका स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो टैंकी के स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। और जो पानी है उसका एक्चुअल में एक मास है। जैसे मान लो आपके पास एक पेन है, तो पेन क्या कर रहा है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई भी कर रहा है और जो उसका पेन का है उसका एक मास भी है। आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या होगी, कब मैटर कहलाएगी, जब वो स्पेस या फिर मास को ऑक्यूपाई करेगा। अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि आपकी जो हवा है वो क्या है, मैटर है या नॉन मैटर है। तो मान लो रूम के अंदर हवा है, तो वो रूम के स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो इसके लिए वो क्या है, एक मैटर है और उसका एक अपना मास भी है। तो अब मैं बोलता हूँ कि आप सैड हो, तो ये मैटर होगा या नहीं? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि यह तो क्या है, ये फीलिंग है, यह कोई ना स्पेस को कवर कर रहा है ना फिर मास को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वैसे ही स्मेल है, तो स्मेल क्या है, मैटर है या नहीं है? तो आप बोलोगे नहीं, यह मैटर नहीं है। और वैसे ही आपका ड्रिंक है, तो ड्रिंक क्या है आपकी, ड्रिंक आपकी या तो गिलास में होगी या फिर बोतल में होगी। तो वो क्या कर रही है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, किसका स्पेस, बोतल का। तो उसको हम बोलेंगे मैटर। इन सिंपल भाषा में हम समझेंगे कि जो हमारा मैटर है वो स्पेस और मास को ऑक्यूपाई करेगा और जो हमें फीलिंग को बताएगा और जिसका कोई एक्चुअल में मास नहीं होगा या फिर वो भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, तो वो हमारे मैटर नहीं होंगे। आप डे टू डे लाइफ में सोचेंगे तो आपको यह जानकारी हो जाएगी कि मैटर क्या होते हैं और मैटर क्या नहीं होते हैं। फिर मैटर को हमारे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म। ये जो मैटर की स्टेट चेंज हुई है वह चेंज कैसे हुई, कुछ तो बात होगी ना चेंज होने के पीछे। हमेशा याद रखना है, जब भी किसी मैटर की स्टेट चेंज होती है तो वह 2 कारण से ही होती है। नंबर 1 थर्मल एनर्जी और नंबर 2 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब थर्मल एनर्जी क्या है, के नाम से ही पता चल रहा है, जो थर्मल होता है वो टेम्परेचर से रिलेट कर रहा है। टेम्परेचर को अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और सेकंड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, किसी भी दो चीज़ों को हमने आपस में अट्रैक्ट कराना है, तो हम अट्रैक्ट कैसे कराएंगे, कुछ ना कुछ उसमें प्रेशर देना पड़ेगा, तभी वो आपस में अट्रैक्ट हो सकती है। इसी को बोला जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मान लो एक मॉलिक्यूल है हमारे पास H2O। जो H2O है, हम जो हमने पढ़े, जो मैटर की स्टेट को चेंज करता है, जो उसमें पहला पॉइंट था वो था थर्मल एनर्जी वाला। तो हम इसमें क्या करेंगे, सॉलिड पार्ट H2O का है उसको हम हीट करेंगे, मतलब उसमें हम एनर्जी देंगे। तो एनर्जी देने से क्या होता है, जो चीज़ें होती है वो दूर दूर भागने लगती है। वो कैसे भाग रही है, मान लो आप 5 लोग दौड़ रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आप सारे ही थक जाएंगे, तो आप में से किसी एक ही बंदे को एनर्जी ड्रिंक मिलेगी। तो वो क्या करेगा, एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद वो आपसे बहुत आगे चला जाएगा और जो बाकी 4 बंदे होंगे वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो यही मतलब है यहाँ पे, जब भी हम सॉलिड स्टेट में थर्मल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो हमारा वो गैसी स्टेट में चेंज हो जाता है जो मॉलिक्यूल होता है। और क्यों होता है चेंज, क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर भागने लग जाते हैं। फिर हमने दूसरा पॉइंट को समझा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कोई भी चीज़ को पास में लाना। तो हम पास में किसको लाएंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को, जो दूर भागे थे ना वो गैसेस फॉर्म में चले गए। तो हमने उस गैसेस फॉर्म को सॉलिड स्टेट में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक प्रेशर देंगे। तो वो प्रेशर देने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल होंगे वो पास में आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे, जो मॉलिक्यूल पास में आते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट में। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं वो पास पास होते हैं और जो गैसेस में होते हैं मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। तो इन सिंपल वे हम समझेंगे कि जो थर्मल एनर्जी को जब हमने इंक्रीज़ किया तो सॉलिड स्टेट से हमने गैसी स्टेट में उस मैटर को चेंज कर दिया। और जैसे ही हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज़ किया तो जो गैसी स्टेट में थी उसको हमने फिर से सॉलिड स्टेट में डोमिनेट कर दिया।
अब इसको हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी थर्मल एनर्जी होती है वो हमने कई गुना टाइम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा लगा दी, तो वो मैटर किस में चेंज हो जाएगा, गैसेस में। अगर जो हमारी थर्मल एनर्जी है उसको हमने थोड़ा सा कम, पिछली वाली से थोड़ा सा कम हमने उसने टेम्परेचर लगाया तो वह लिक्विड स्टेट में बदल जाएगी। अगर अगर हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा लगाया है एज़ कम्पेयर टू थर्मल एनर्जी, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, सॉलिड में, जो कि हमने पहले समझ लिया है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो सॉलिड स्टेट में कैसे गया है, लिक्विड में कैसे गया और वो गैस में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम समझेंगे जो हमारे सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, जो गैस स्टेट है, तो वो मास, शेप और वॉल्यूम को कैसे ऑक्यूपाई करता है वो हम समझेंगे। लिक्विड और गैस होते हैं, उनका मास होता है, आप बोलोगे हाँ क्योंकि इन तीनों में तो मास होता है। तो फिर आते हैं हम शेप पे। सॉलिड की अपनी शेप होती है, हाँ सॉलिड की अपनी शेप होती है। मान लो कोई आइस क्यूब है तो उसकी एक शेप है ना। अब पूछता है कि लिक्विड की शेप होती है, तो लिक्विड क्या है, पानी। तो पानी को अगर गिलास में डालेंगे तो क्या होगा, वो गिलास की शेप ले लेगा। अगर बोतल में डालेंगे तो क्या होगा, वो बोतल की शेप ले लेगा। तब वह उसकी शेप क्या है, फिक्स नहीं होती है। वो जो उसको कंटेनर मिलेगा वो उसी में ढलने की कोशिश करेगा। तो यह डिपेंड कर रहा है कंटेनर पे। फिर आता है गैस। अगर हम गैस को किसी बॉक्स में या फिर क्यूब में डालेंगे तो क्या, वो क्या होगा, जो वो गैस होगी वो बॉक्स में रह जाएगी और वो क्यूब में चली जाएगी। तो वो शेप क्या होगी, फिक्स होगी, उसकी नहीं होगी। वो भी कंटेनर पे डिपेंड कर रही है। कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, जो लिक्विड है उसकी शेप किस पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है कंटेनर पे। तो फिर आते हैं हम वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम पे अगर हम सॉलिड कोई किसी चीज़ को डालेंगे तो क्या वो अपना वॉल्यूम चेंज करेगी, नहीं। क्यों नहीं करेगी, हम इस एक एग्जांपल से समझेंगे। तो मान लो आपके पास दो गिलास है, एक आपका प्लास्टिक का है, एक आपका कांच का है। तो दोनों की कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी है 10 ml की। तो अगर हम उसमें जो क्यूब डालेंगे उस हिसाब से डालेंगे सेम क्वांटिटी के दोनों में, तो वो क्या करेगा, एक में ज़्यादा एक में कम होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। दोनों में क्या होगा कि क्वांटिटी सेम होगी, और तो मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप इसमें डाल दो चाहे आप दूसरे में डाल दीजिए। तो वैसे ही हमारा लिक्विड है। लिक्विड को अगर मान लो 10 ml पानी को हमने एक गिलास में डाला, तो अगर हम दूसरे गिलास में भी डालेंगे तो वो 10 ml ही तो रहेगा ना। मान लो किसी बड़े गिलास में हमने उसको डाल दिया, 20 ml वाले गिलास में डाल दिया, तो वो क्या होगा, 10 ml से 20 ml होगा, नहीं होगा ना। वो 10 ml का 10 ml ही रहेगा। मतलब जो लिक्विड है वो उसकी भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। तो चेंज नहीं होगी तो मतलब उसकी जो वॉल्यूम होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो फिर आता है गैस। गैस की वॉल्यूम चेंज होगी, तो गैस की वॉल्यूम जो होती है वो चेंज होती है। अब वो चेंज कैसे होती है, हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लो एक जो लड़का है वो अपने घर से अपनी बॉडी पर परफ्यूम लगा के आया, और जो एक रूम है वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं। तो जैसे ही वो लड़का उस रूम पे एंटर करेगा तो जो उसकी बॉडी की गैस होगी वो रूम पे पूरे फैल जाएगी, और किसी ना किसी लड़की को उसकी परफ्यूम स्मेल अच्छी लग जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, जो जो पहले गैस की वॉल्यूम थी वो उसकी बॉडी तक थी, पर जैसे ही वो एक रूम के अंदर एंटर किया तो उसने तो जो उसकी गैस थी वो पूरे रूम में फैल गई। समझिए कि जो हमारी गैसेस की वॉल्यूम है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो भी कंटेनर के हिसाब से चेंज होता रहेगा। और वह गैस कितनी चेंज हो सकती है वॉल्यूम उसकी, तो वो चेंज हो सकती है इन्फिनाइट एक्सपेंडेशन। ये कई बार एनडीए के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि गैसेस की जो वॉल्यूम होती है हम कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, तो उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं इन्फिनाइट तक। तो होप आपको यह मेरी वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।